रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए जन पोषण केंद्र पर अब राखी और नारियल बिक्री के लिए उपलब्ध है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन पर उपभोक्ताओं के हित में ये नवाचार किया गया है, जहां शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित जन पोषण केंद्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य से कम कीमत पर राखी, सांची, पेड़ा, नारियल और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने की प्रदेश में ये एक अभिनव पहल है। जन पोषण केंद्रों पर राशन के अलावा दैनिक जरूरत के सामान भी मिल रहे हैं। इस पहल के चलते राशन डीलरों को आय का एक और जरिया मिला, जहां रक्षाबंधन त्योहार को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर नवाचार किया गया। इन जन पोषण केंद्रों पर अब राखी, नारियल और सांची, पेड़ा भी कम कीमतों पर उपलब्ध कराया गया। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू के अनुसार मुनाफे का मार्जिन कम करते हुए बहनों को सुविधा दी जा रही है। इस नवाचार से पोषण केंद्र संचालकों को भी अतिरिक्त आय होगी। जन पोषण का भारत सरकार का जो कंसेप्ट था और मध्य प्रदेश में मॉडल के तौर पे जो नवाचार हुआ था, वही मध्य प्रदेश का इंदौर में 30 दुकानों भंडारों पे हुआ था। उस पे था कि लोगों को पोषण संबंधी मोटा अनाज, घी और ऐसी चीज़ें जो मसाले हैं वो पोषण संबंधी मिले, साथ ही उस भंडार को हम बहुउद्देशीय बना सकें, मल्टीपर्पज़ शॉप, जिसमें उसकी आमदनी का नया सोर्स क्रिएट हो। तो हम लोगों ने मोटे अनाज और उस दालों के अलावा अभी ये किया है कि सीजनल जो होता है वो सीजन वाइज, अभी हम राखी पे देख रहे हैं, अभी राखी आ रही बहनों की, तो हमने राखियाँ, नारियल और सांची उत्पाद, हमारे पास सांची का उत्पाद है, मध्य प्रदेश का डेयरी उद्योग का उत्पाद है। और उसमें जो पेड़े हैं सांची के, बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। 2 पेड़े का छोटा पैक होता है 250 ग्राम का, आधा किलो का, तो वो भी हम लोग बड़ी मात्रा में रखवा रहे। तो हमारी बहनों को उन दुकानों से, और इसमें जो एनआरएलएम शाखा है जिला पंचायत की, जो दीदियाँ स्व सहायता समूह की अन्य प्रोडक्ट बना रही, उनके प्रोडक्ट के साथ साथ वो जो बहनें अभी राखियाँ बना रही, उन राखियों को भी हमने जन पोषण केंद्र से जोड़ा है, ताकि उन बहनों का उत्पाद बिक्री हो और बाज़ार से कहीं ना कहीं थोड़े से रियायती दर पर, कम मुनाफे पे हमारे दुकानदार वो उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा सकें और उनको सुविधा भी दे सकें। इसके साथ में हम आगे चल के, मध्य प्रदेश ने एक उत्पाद एक जिला का शुरू किया था पिछले 1 साल से। उसमें जिन जिलों में बेहतर प्रोडक्ट हो रहे हैं, एक जिला उत्पाद, उनको भी जन पोषण केंद्र से जोड़ रहे हैं। जैसे हम कहेंगे मंदसौर नीमच में मसाले हैं, या लहसुन का पेस्ट है, या बालाघाट मंडला जाएँ तो वहाँ का गुड़ बहुत अच्छा है, तो उनको भी जन पोषण केंद्रों से अभी निकट भविष्य में हम जोड़ने जा रहे हैं, ताकि पूरे मध्य प्रदेश के जो उच्च कोटि के घरेलू उद्योग के जो उत्पाद हैं वो हमारे जन पोषण केंद्र इंदौर से उपभोक्ताओं को मिल सके। पोषण केंद्र पर राखी, नारियल और मिठाई की सुविधा उपलब्ध होने से आसपास की महिलाओं को बड़ी सुविधा मिली। जन पोषण केंद्र से हमारे को बहुत सुविधाएं मिली। हमें क्या, पूरी बस्ती वालों को बहुत सुविधाएं मिली है। ये हमारे घर के पास में, हमें कहीं अब दूर नहीं जाना पड़ता है। यहाँ हर सामान अच्छा रिजनेबल मिलता है, बाज़ार से अच्छी कीमत में यहाँ सामान मिलता है, सस्ता भी और सुंदर भी, क्वालिटी भी अच्छी है यहाँ की। और हम सरकार का अब इस बार तो राखी पर भी हम लोगों को सामान मिल गया। यहाँ पर सस्ता सुंदर राखी भी है, यहाँ पर नारियल भी है, और भाइयों के लिए रुमाल भी है। सारी मतलब सुविधाएं यहीं पर है। हमें हर त्यौहार पर यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाती है। हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ भीड़ में हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमारे जन पोषण केंद्र पर ही सारा सामान उचित मूल्य पर मिल रहा है। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इस तरीके का उन्हें। प्रशासन का प्रयास होगा कि सभी त्योहार के दौरान पोषण केंद्र का उपयोग किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।